अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आयरन हार्ट और एमसीयू के दूसरे यूनिवर्स के सुपीरियर आयरन मैन में से किसको चुनोगे, तो कम्युनिटी पोस्ट में ज्यादातर लोगों का आंसर सुपीरियर आयरन मैन था, क्योंकि आप भी फ्यूचर में पावर रेंजर वाला सूट देखना पसंद नहीं करोगे। और इसी रीजंस के कारण अब एमसीयू की मूवीज पहले की तरह बॉक्स ऑफिस में वैसे कमाल नहीं कर पा रही है जैसे कि वो फेज 3 और 2 में करा करती थी। और एमसीयू का फेज 4 अब तक कुछ खास ऐसा सक्सेसफुल नहीं रहा है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ वेब सीरीज और मूवीज हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, जैसे कि नो वे होम जिसने $1.8 बिलियन कमाए, और शांग-ची, मून नाइट और लोकी जैसे प्रोजेक्ट्स अभी भी एमसीयू को जिंदा रखे हुए हैं। पर मेरे हिसाब से ये सब एमसीयू को केवल अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स तक सर्वाइव करा सकते हैं। पर इसके आगे एमसीयू को कुछ ऐसा करना होगा कि एमसीयू पूरे तरीके से वापस ट्रैक पर आ जाए, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है एमसीयू का रीबूट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एमसीयू के हर यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वो अब तक आपस में मिले नहीं हैं। इसका 2 रीजन हो सकता है, या तो वो यूनिटी में बिलीव नहीं करते हैं या फिर उनको अब तक एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। और एमसीयू का मेन यूनिवर्स एग्जैक्टली ऐसा ही था आयरन मैन के आने से पहले, और यही चीज एमसीयू के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि एमसीयू एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद रिबूट कर सकता है। और रिबूट का मतलब एमसीयू को रीस्टार्ट करना नहीं होगा, बल्कि यूनिवर्स को स्विच करना होगा, जैसा कि अर्थ 616 से अर्थ 1610 में, जिसमें फेज 1 की तरह हमें उनकी स्टोरीज देखने को मिलेगी। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो नए सुपर हीरोज को लाने वाली बात हो गई और इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो मैं बता दूं कि एमसीयू ये रिबूट हमारी जनरेशन के लिए नहीं करने वाला है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए करने वाला है। और अगर मैं मान भी लूं कि जिस हिसाब से हाइप चल रही है आयरन मैन रिटर्न की, वो वापस भी आ जाए, और मुझे भी लगता है कि वो वापस आएंगे, तो उनका रिटर्न बिल्कुल बेन स्टोक्स से क्रिकेट वर्ल्ड कप रिटर्न जैसा होगा, कि वो अपनी टीम की हेल्प करने के लिए वहां आए और फिर जैसे ही काम खत्म हो वो वापस चले जाएं। और मुझे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं लगता कि वो सीक्रेट वॉर्स के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं, और इसीलिए भी सीक्रेट वॉर्स के बाद रिबूट जरूरी हो जाता है। और अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जब आयरन मैन 1 आई थी तो जो फैंस 10 साल के थे वो अब 25 इयर्स के हो चुके हैं, और सीक्रेट वॉर्स तक वो लोग 30 साल के हो जाएंगे। और क्योंकि हमने अपने बचपन से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज को देखा है, हम इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और यही कनेक्शन एमसीयू आने वाली जनरेशन में लाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि नई जनरेशन 2023 में 2008 की मूवीज देखना पसंद नहीं करेगी, और इसी कारण एमसीयू का रिबूट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस रिबूट के बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात कर लें तो इस रिबूट में हमें नए आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज देखने को मिलेंगे जो कि दूसरे यूनिवर्स के रहेंगे। और सुपर हीरो रिबूट का एक अच्छा एग्जांपल बताऊं तो वो है पिछले साल आई द बैटमैन, जिस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में कमाल कर दिया, क्योंकि वो मूवी न्यू फैंस के साथ साथ पुराने फैंस को भी पसंद आई थी। और एमसीयू भी इसी तरीके से अपने कैरेक्टर्स का रिबूट कर सकता है। पर एट द एंड एज अ एमसीयू फैन मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, क्योंकि मैं अभी भी चाहता हूं कि आरडीजे आयरन मैन के रोल को दोबारा प्ले करे और एमसीयू का यही यूनिवर्स चलता रहे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आयरन मैन रिटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लो। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और फिर मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।